रखा। जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम तो पत्थर तक कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे नाजरीन, हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मुझे बड़ी अजीब अजीब चीजें नजर आती थीं। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप बिल्कुल महसूस न होती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते के पेड़ अपनी टहनियां मेरे सामने झुका देते, जैसे मुझे सलाम कर रहे हों। मैं हैरान होती कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता और बिल्कुल मंडेल तक भर उठता। फिर मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी निकाल लेती। मक्का की औरतें मुझे कुएं के पास रोक लेती और जाने न देती। वो कहती, ए आमिना, तुम थोड़ी देर और यहीं खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से पानी वापस नीचे चला जाएगा और हमें पानी भरने में बहुत मुश्किल होगी। इसी तरह हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो मां को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पांव में दर्द, कभी सर दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार और कभी चिड़चिड़ापन। ये सारी बातें सुनकर मैं सोचती कि अजीब है, मुझे तो पूरे 9 महीनों में कोई तकलीफ नहीं हुई। यहां तक कि जब तक मेरा बच्चा पेट में रहा मुझे सर दर्द तक न हुआ। हजरत आमिना को अजीब अजीब ख्वाब भी आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो यकीनन कोई आम इंसान नहीं। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी मां हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में थे तो एक रोज आपकी दादी ने आपके दादा को इशारे से बुलाया और कहा, क्या आपको मालूम है, ये बहू आमिना बहुत महंगा इत्र लगाती है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा आमिना से इस बारे में पूछिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा, इस बारे में तू ही पूछ लेती, तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमिना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमिना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाती, आप ही जाकर पूछ लीजिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा, तू औरत जात है, घर में रहती है, लेकिन मैं मर्द हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ, मक्का में कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है पूछता है, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर से इतनी इत्र की खुशबू कहाँ से आती है? और हाँ, एक अजीब बात यह है कि इत्र की खुशबू वहीं से आती है जहां आमिना जाती है। अगर आमिना रसोई में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है, अगर गुसल खाने में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है, अगर बैठकी में जाती है